काम किया, सुरक्षित सीट बनाया, ये लोग जीत के सांसद बन गए, लेकिन ये पार्टी के अब हरिजन बन गए। इनको क्या मतलब है जीतने से, जब इनको किसान ही रहना है। एक सांसद जो होता है उसका अपना निजी पावर होता है, उसका इस्तेमाल करना नहीं, पार्टी का ही काम करना है, तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें आई हैं। और देखिए इनके प्रभाव से बहुत सारा चीज, जो आरक्षण का जो प्रावधान लेकर के आया गया, हमारे ही बैकवर्ड क्लास के लोग बोलते हैं कि नहीं आरक्षण बहुत खराब है। अरे ऊपर में जब तक बेईमान रहेगा आरक्षण बहुत जरूरी है। आपके नंबर कम कर दिए जाते हैं, आपकी सीटें कम कर दी जाती हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। आप चलिएगा कैसे? ऊपर पहुंचने का रास्ता ही आरक्षण है, नहीं रहेगा तो आपको साइड कर दिया जाएगा। देखिए और भी चीजें आप कहते हैं आरक्षण से क्या नुकसान है। जो ओबीसी का आरक्षण लागू किया गया, इसमें लगभग 3 करोड़ लोगों ने रोजगार पाया, नौकरी, सरकारी नौकरी। 3 करोड़ लोग, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा। ये बताइए कि 3 करोड़ परिवार सुखी हुआ ना? 3 करोड़ परिवार सुखी हुआ। और ये आरक्षण के बदौलत, नहीं तो क्या वो बहुत कुछ चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन हम लोग कितना बोलेंगे, कुछ अपने से भी समझना बहुत जरूरी है। और हम लोग इसको क्या समझ लेते हैं, एक बात और हमको बोलना है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी थे ना। प्रथम तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन प्रथम भारतीय राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे। शायद हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया था वो क्या था। इसके पीछे हम बता रहे हैं कि जब ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इसमें अंग्रेजों ने बहुत सारा पैसा दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना, इसमें भी अंग्रेजों ने लगभग 3 लाख रुपया दिया था। तो ये गए उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगोर्ड, हाँ। तो ये कहा कि भाई आप वो लोग को दे रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं? बोला ठीक है आपको पैसा चाहिए, हम पैसा दे रहे हैं। तो अम्बेडकर जी ने बोला कि नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारे लोगों को पढ़ने की व्यवस्था कीजिए, विदेश जाएंगे पढ़ेंगे। पहले मंच में 16 लोग गए थे, दूसरे मंच में 15 लोग गए। और जब 15 लोग वहां अपने पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी बीच में देश आजाद हुआ। यही राजगोपालाचारी का जो पहला नोटिफिकेशन था, जो यहाँ से इस देश से उनके लिए स्कॉलरशिप जाता था पढ़ने के लिए, उनका पहला सिग्नेचर में स्कॉलरशिप को बंद किया गया था। पहला सिग्नेचर, पहला काम इस देश में वही हुआ है, वो लोग का पढ़ाई को रोकना। तो यूं ही अम्बेडकर साहब ये नहीं बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। इनका विचार, एक एक चीज को, एक एक शब्द को हम लोग को समझना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। खैर इनके विषय में तो जितना भी बोले बहुत कम है, हम लोग ज्यादा बोल भी नहीं पाएंगे। फिर भी इनकी 22 प्रतिज्ञा भी हैं। 22 प्रतिज्ञा भी का भी हम लोग का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और आज जो है अपने और पराये में भी भेद करना बहुत जरूरी है। हमारा ओबीसी समाज सबसे बड़ा मित्र है और ओबीसी समाज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इसका उदाहरण हम दे रहे हैं। देखिए राजनीति को छोड़ दीजिए, आपका बिहार में राजद और ये जेडीयू जब एक हुआ तो 4 लाख लोगों को लगभग नौकरी दी गई, है ना? ओबीसी को फायदा हुआ। आपका देखिएगा इसी तरह यूपी में जाइए तो इनका भी जो कार्यकाल रहा है, ये मायावती का, फिर इनका जो कार्यकाल रहा है अखिलेश यादव का, इनके कार्यकाल को देखिए इन्होंने स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाया, हम लोग के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग किस पर चले जाते हैं? इमोशनली मंदिर पर चले जाते हैं। और लोग जानते हैं कि मंदिर पर आज अपनी भी संख्या को देखी जाए तो हम लोग कितने जज हैं, कितने क्या, हमारी संख्या कहाँ मिलती है? कांवड़ यात्रा में हमारी संख्या कहाँ मिलती है? जेल में आज जितनी संख्या 65-70% लगभग ओबीसी बंद है। तो ये सब दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेवार हैं और बहुत बड़े, क्योंकि ओबीसी के बिना कोई कहीं भी नहीं पहुंच सकता। कोई पावर देने का कारण पीछे हम ही लोग हैं। अब रेलवे में भी आके देख लीजिए, जो यूनियनें हैं कौन राज कर रही हैं? हम ही लोग के पावर से कर रहे हैं, हम ही लोग पर डंडा चला रहे हैं। आज रेलवे में भी क्या है कि यदि ये संगठन नहीं रहे तो हम लोग को खा जाएगा लोग।
एसोसिएशन कराना बहुत जरूरी है, अपना ग्रुप कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीज जान लीजिए कि वो लोग जो करते हैं उनके लिए विचार करने का और करेंगे नहीं, चुपचाप अपना काम कर जाते हैं, आप भोगते रहिए। लेकिन इसके लिए ये जो हमारा एसोसिएशन भी बना, उसके पीछे बाबा साहब के संविधान का ही ताकत है। कहने का मतलब हम आज खड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह से खड़े हैं, उनके पीछे बाबा साहब का योगदान है। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद। बाबा साहब को भी धन्यवाद ठाकुर जी, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। लेकिन इस कड़ी में एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग को स्कॉलर दिया गया था ये पढ़ने के लिए, तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे बोला था कि आप जब वहाँ से पढ़ के आएंगे तो अपने समाज के प्रति अपना योगदान दें। लेकिन गलती हमारे लोगों ने भी की थी कि वो पढ़ के आए और अपने ही परिवार में लीन रहे, उसको आगे बढ़ाने का भी कार्य नहीं किया। तो यही सब का देख के उन्होंने फायदा उठाया और उसको बंद करवा दिया। तो सबसे बड़ी गलती हमारी ही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा प्रथम दायित्व बनता है कि हम तो बढ़ें, लेकिन अपना समाज को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, उनको कुछ प्रिविलेज नहीं देंगे अपने तरफ से, वो आपकी विचारधारा को नहीं समझेंगे। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम जहाँ रहें अपने समाज को कुछ न कुछ प्रिविलेज दें, अपनी विचारधारा कैसे उनको दें, उस पर आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आपकी विचारधारा को समझेंगे, आपके अच्छे बातों को समझेंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। और मैं आपको भैया वो कितनी है उससे ठीक है, सबका समय का तुझे भी ऐसा आग्रह करता हूँ। अच्छा आप बोलिए, चलिए आ जाइए। दो आदमी को बुला के इनको बुलवाइए ना। हाँ, दो आदमी बुला के, बाकी लेट हो रहा है। आग्रह है थोड़ा सा दो शब्द करके और धन्यवाद संचालक महोदय, आदरणीय वैसे एसोसिएशन के सदस्य कर्मचारी एवं हमारे आज के सामूहिक अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी महोदय और सभी गणमान्य। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज बर्थडे है, जन्मदिवस है। इस शुभ घड़ी में, इस शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए। हमारा एक ही मकसद है कि इनकी जो संविधान में बातें लिखी है उनको हमारे भावी पीढ़ी को बताना, जागरूक करना, समझाना। जैसा कि हमारे बुजुर्ग वक्ता ने बहुत कुछ बातें बताई, एक उनसे जुड़ी मैं कोटेशन उनके बारे में बताता हूँ। बाबा साहब ने जब देश हमारा संविधान बन गया, देश आजाद हो गया, और जो माहौल था उस समय संघर्ष करते हुए बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, वो हमारे समाज से बहुत ही कल्पित हो गए थे, बहुत ही दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हम हिंदू धर्म में जब जन्म लिया, ये हमारे बस की बात नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये हमारे बस में है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सज्जनों, ये बड़ी सोचने वाली बात थी और हमारे लिए बहुत गंभीरता की बात उन्होंने बोली थी। उस जो समय था, वो जो माहौल था, जो ये हमारा सामाजिक वातावरण, ये सामाजिक माहौल जो बना के रखा था कि हम क्षुद्र हैं, ये क्षुद्र कैटेगरी में हैं, तो वो इन पाखंडों के प्रति उन्होंने बहुत ही कल्पित भाव से, दुखी मन से उन्होंने ऐसा किया, और तब जाकर ये हमारे इस संस्कृति को छोड़ा और हमने बौद्धिस्ट को स्वीकार किया। सज्जनों, ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए यही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो उन्होंने रास्ता तैयार किया, वो रास्ता इतना सरल नहीं था। जैसा कि गोलवलकर जी था, सभी कोई थे उसमें भी थे, लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी कुशल वक्ता, एक अच्छे अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिक भी थे, जिनके बलबूते उन्होंने उन लोगों के बीच में अपनी एक मिसाल कायम किया। सज्जनों, अगर
ये अगर पढ़े लिखे नहीं रहते, शिक्षित नहीं रहते, तो इन्हें जगह मिलता ही नहीं उस संविधान में। लेकिन अपने काबिलियत के बलबूते उन्होंने अपनी जगह को वहाँ सुदृढ़ किया और हमारे लिए एक संविधान तैयार किया जो आज हमारे लिए एक ताज है। तो ज़्यादा विशेष तो नहीं बोलूँगा, हमारा काम है इनके विचारों को परिवार के बीच बातें करना, हमारे बच्चों को बताना कि हमारे क्या थे, हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। अगर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, अहम रोल है, जिसके बलबूते हम लोग आज इस संगठन में हैं। अगर ये संविधान तैयार नहीं होता, अगर हमें उन्होंने जगह नहीं देता, तो हम लोग कहाँ के कहाँ ही रहते। शिक्षा इन्होंने एक बहुत विपरीत शब्द को उन्होंने अपने संविधान में उपयुक्त किया कि मंदिर में पैसे मत दो, भूखे रहो, लेकिन एक रोटी कम ही खाओ, लेकिन शिक्षा पर जोर दो, जागरूक करो। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम लोग तो गुलाम ही रहेंगे। शिक्षा रहेगा तो हमारे आगे विकल्प रहेगा, किसी के सामने एक समस्या पर प्रश्न करने का एक मौका मिलेगा। इसलिए उनके विचारों को हमें आगे बढ़ाना है और हम अपने समुदाय को इनसे जोड़ना है, बताना है। लेकिन आज हमारे लोग आज इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है, ओबीसी समाज क्या है। हम लोग जब कास्ट्यूम की बात करते हैं तो सब अपने कास्ट्यूम में हम लोग कोई कुर्मी बताते हैं, कोई यादव बता देते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं बताना। अगर हम किसी संगठन में हैं तो हमें सीधा यही बात करना है कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी को ही लेके चलना है, क्योंकि उन लोगों का एक रूल है। उन्होंने तो इतने बड़े संगठन को तैयार किया है, जो भी उनका समाज है। आज हमारे बाबा साहब ने जिस समय इन्होंने समाज को जोड़ा, इन्होंने रिपब्लिक पार्टी भी एक नाम इनका ही दिन था, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, लेकिन आज वो पार्टी कहाँ है, वो पार्टी खंडित चुकी है। हम लोग क्योंकि हम लोग उनके बारे में कभी जान ही नहीं पाए, हम लोग उनको सोच ही नहीं पाए ये पार्टी क्यों बनाई गई। सुशील समाज के नाम का भी एक पार्टी था, वही पार्टी टूट गई, खंडित हो गई, उसका कहीं आता पता नहीं। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने अपने 100 साल को पूरा किया। ये बहुत सारी गर्वित बात है। अगर आज हम लोग इनके बारे में नहीं सोचेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, तो जो स्थिति पहले थी वो स्थिति फिर आएगी। और ये जो हमारा धर्म के नाम पे हम लोग लड़ाई करते हैं या धर्म के नाम पे इकट्ठा होते हैं, ये सब पाखंड है। इस पाखंडों के बीच में हमें नहीं आना है, समाज के बीच ही रहना है, समाज के सभी रूल कंडीशन को हमें फॉलो करना है। लेकिन इनकी बातों को, इनकी जो सोच है, इनका जो समाज के का जो उद्देश्य था, इनको जीवित रखना है, हमारे समाज के बीच में बताना है और इनके बातों को अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं सब अनुसार आपकी वाणी को पूरा करना है। धन्यवाद भैया, अपने